दोस्तों बहुत बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहा हूं इस वीडियो की। हजारों कुर्द फाइटर्स ने ईरान के अंदर ग्राउंड ऑफेंसिव ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ईरान के अंदरूनी हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं क्योंकि खबर आ रही है कि इराकी कुर्दिस्तान में मौजूद हजारों कुर्द लड़ाकों ने सरहद पार करके ईरान के अंदर जमीनी हमला ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू कर दिया है। वाकई ये इस जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया है कि कुछ बाहर के लोग ईरान की जमीन पर उतर आए हों। कुर्दों के पीछे अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का हाथ माना जा रहा है, यानी अमेरिका ईरान के अंदर एक तरह की सिविल वॉर जैसे माहौल की तैयारी कर रहा है या शुरुआत कर चुका है। इसराइल के चैनल I-24 ने 5 मार्च की रात 1:30 बजे रिपोर्ट जो जारी की, उसके मुताबिक एक कुर्द ऑफिशियल ने तस्दीक की है कि हजारों कुर्द लड़ाके पीर के रोज से ही ईरान की सरहद के अंदर अपनी जंगी पोजीशन संभाल चुके थे। दोस्तों ये सिर्फ एक छोटी झड़प नहीं है बल्कि एक ऑर्गेनाइज हमला लग रहा है। दोस्तों ये खबर 5 मार्च की रात को ब्रेक हो रही है। इसमें अभी कई और डेवलपमेंट्स होने बाकी हैं, तस्वीरें आनी बाकी हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका और इसराइल इसके पीछे हैं? तो सुन लीजिए, वॉशिंगटन से लेकर और खुफिया गलियारों तक इस बात की आम चर्चा है कि ये सब एक बड़े प्लान का हिस्सा है। इस प्लान को कुछ पॉइंट्स में समझ लीजिए। पहला पॉइंट, हवाई हमलों का फायदा। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और इसराइल ने ईरान के मगरबी इलाकों में मौजूद मिलिट्री ठिकानों पर, ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर रडार साइट्स और IRGC के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। जानकारों का कहना है कि इन हवाई हमलों का मकसद ही यही था कि कुर्द लड़ाकों के लिए रास्ता साफ किया जा सके। ये वही तस्वीरें हैं जो IRGC के हेडक्वार्टर या चौकियों पर हमले हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट समझिए, हथियारों की सप्लाई। खबरें हैं कि पिछले कई महीनों से इन कुर्द ग्रुप्स को एडवांस हथियार और ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब जब ईरान का एयर डिफेंस और कमांड सिस्टम अमरीकी हमलों से कमज़ोर पड़ चुका है तो इन लड़ाकों ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तीसरा अहम पॉइंट समझ लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप का दांव है ये। दोस्तों खबर है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इराकी कुर्दिस्तान के नेताओं से फ़ोन पर बात की है। हमने कल ही आपको क्या बताया था कि व्हाइट हाउस अब खुलकर इन बागी ग्रुप्स का साथ देने पर गौर कर रहा है, इन्हें हथियार देने पर सोच रहा है ताकि ईरान के अंदर एक सशस्त्र विद्रोह, एक आर्म्ड अपराइजिंग पैदा किया जा सके। और वो प्लान अब शुरू हो चुका है। ये ख़तरनाक और सबसे बड़ी खबर है सर। दोस्तों ईरान के लिए ये दोहरी मुसीबत है। एक तरफ उसे आसमान से गिरते अमरीकी मिसाइलों का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ अब उसकी ज़मीनी सरहदें महफूज नहीं रही हैं। ये समझ लीजिए ईरान को अंदर से कमज़ोर करने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। बहुत बड़ी खबर, मैं ब्रेक कर रहा हूँ सर। ये बहुत सीरियस इशू है। अभी कुछ और चीज़ें देखिए। सबसे पहले देख लीजिए, आज तस्वीरें आई थी रात 9 बजे, कल रात 9 बजे 4 मार्च को, और ये दिखा तभी कह दिया गया था इसराइली चैनल्स की तरफ से कि ये एक बगावत की तैयारी लग रही है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बेस को बाहने इलाके में जो कुर्दिस्तान रीजन में है वहाँ पर जो है वो तबाह कर दिया गया। तो ये रिवोल्ट की तैयारी थी। सरहद पर ऐसा क्यों हो रहा था? अभी तक तो तेहरान में हमले हो रहे थे, ये उन इलाकों में क्यों हो रहा था जहाँ से कुर्द आ सकते थे? यही तैयारी थी। आप देखिए IRGC का पूरा स्ट्रक्चर तबाह करके कैसे इन्होंने ज़मींदोज़ कर दिया था आज दिन में। और इसके अलावा एक और तस्वीर देखिए, ये भी ब्रायन एलन ने भी दिन में ही कह दिया था, आज कल दिन में, और ये बता दिया था कल रात 8 बजे, बल्कि ये तभी से सब चल रहा था। अब खबरें हेडलाइन बनने लगी रात में। इन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल की फोर्सेस ने डिलिबरेटली कुर्दिश रीजन्स में, ईरान में बॉर्डर पोस्ट, पुलिस स्टेशन और मिलिट्री बेसिस को तबाह किया है। क्यों किया गया था? मिलिट्री को, पुलिस को और बॉर्डर पोस्ट को। इट मीन्स कि सिक्योरिटी पूरी कोलैप्स हो जाए और कुर्द आसानी से अंदर आ सकें, और वो आ गए हैं। वो कहा है कि ये रैंडम नहीं है, ये प्रिपरेशन है। और तभी कह दिया था ये CIA जो है वो कुर्दिश फोर्सेस को, उनकी अपराइजिंग को, उनकी बगावत को बाकायदा आर्म कर रहा है, हथियार दे रहा है उनकी बगावत के लिए। और अब ये एयर स्ट्राइक्स जो हो रही हैं वो हज़ारों कुर्दिश फाइटर्स को इराक से वेस्टर्न ईरान में भेज सकती हैं। और अब खबर आ रही है कि ये शुरू हो चुका है, वो ज़मीन पर आ चुके हैं। ईरान के इलाकों में हज़ारों लड़ाके, औरत और आदमी सब आ चुके हैं। आप मैप में देखना चाहें तो देख लीजिए कि कुर्दिस्तान क्या भला है। असल में ये कुर्दिस्तान सिर्फ ईरान में नहीं फैला है, ईरान के कुछ हिस्सों में है, इराक में है सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा तुर्की में है, तुर्की और इराक में, सीरिया के हिस्सों में है। तो ये कई जगह फैले हुए हैं। कुर्द एक अलग कौम है और ये अपने अलग हुकूमत की मांग करते हैं। I-24 की हेडलाइन देख लीजिए, एक्सक्लूसिव इन्होंने रात में 1:30 बजे लिखा है 5 मार्च को। थाउजेंड्स ऑफ कुर्दिश फाइटर्स लॉन्च ग्राउंड ऑफेंसिव
हजार कुर्दिश लड़ाकों ने ग्राउंड अटैक शुरू कर दिया है ईरान में हुकूमत के निज़ाम के खिलाफ। ऑफिशियल्स के हवाले से i24 ऐसे ही कोई झंडू चैनल नहीं है, उनका बड़ा चैनल है, सरकारी मामला है और इनके पास खबर पहले आती है। रेहान रोज़बियानी, ये भी एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर, उन्होंने भी लिखा है कि न्यूली CIA बैक्ड कुर्दिश फोर्सेस इन इराक हैव लॉन्च्ड अ ग्राउंड अटैक ऑन ईरान। ये इराक से आए हैं कुर्दिश लड़ाके जो हैं और ईरान में घुस गए और जो है वो इन्होंने वहाँ पर बवाल शुरू कर दिया। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि वहाँ कई नेता जो ईरान के नाराज़ नेता हैं वो वहाँ इराक में रहते हैं, उन लोगों ने एक अलायंस बना लिया है और कहा है कि हम ईरानी निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। फिलहाल मैं इसे यहीं कट शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद एक और बड़ी स्टोरी लानी है। आप इसे शेयर कीजिए, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है सर, इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।